तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया कि ए एन जो है वो क्या है, ए वन, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस वन डी। अब ये फॉर्मूला बोल क्या रहा है, सपोज करो हमारे पास एक सीरीज दी गई है, हम सीरीज की हेल्प से समझेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। हमसे अगर बोला गया कि हमें एक सीरीज है 1 7 13, ऐसी एक सीरीज दी गई है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहां पर हमें ए कितना दिया है, 1 दिया है, और कॉमन डिफरेंस हम डी कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस हम डी कैसे निकालेंगे, हम डी निकालेंगे ए टू माइनस ए वन। ध्यान रखना हम हर एक केस में ए टू माइनस ए वन ही करेंगे या फिर ए थ्री माइनस ए टू ही करेंगे। हम कभी भी ए वन माइनस ए टू नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू करेंगे। और हम लोग इन दोनों को बराबर इसलिए चेक करेंगे ताकि ये देखने के लिए कि हमें जो सीरीज दी गई है क्या सही में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, क्योंकि हमारा डिफरेंस हमेशा बराबर आना चाहिए, डिफरेंस हमारा वेरी नहीं करना चाहिए ना। तो हम हमेशा चेक करेंगे भाई कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो बराबर आना चाहिए, तो हम ए टू माइनस ए वन भी निकालेंगे और ए थ्री माइनस ए टू भी निकालेंगे। तो ए टू क्या कितना है हमारे पास, 7 माइनस वन, और ए थ्री माइनस ए टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7। 7 माइनस वन है 6, 13 माइनस 7 इज 6, मतलब हमारा बराबर आ रहा है। तो हमारे पास जो गिवन हमारे पास क्या है, सीरीज है, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमसे बोला गया कि जो हमें ये सीरीज दी गई है, हमें इसका 19th टर्म निकालना है। 19th टर्म मतलब A19 निकालना है हमें। क्या निकालना है, A19 निकालना है। अब A19 कैसे निकालेंगे, A19 निकालने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहां पर जो 19th टर्म है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। हमें 19th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 19th टर्म। तो n की वैल्यू कितनी जाएगी भाई, 19 हो जाएगी। अब पुट करते हैं जरा, A19, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास, 1 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, व्हाट इज डी, 6। तो A19 कितना हो जाएगा भाई, 1 प्लस 18 इंटू 6। 18 सिक्स इज कितना होता है, 18 सिक्स 18 सिक्स कितना होता है, 113 होता है। क्या कर रहे हो यार, हाँ कितना होता है 86 का, 108 होता है ना, क्या कर रहे हो यार। हाँ 1 प्लस 108 कितना होता है, 109। तो हमारे पास जो 19th टर्म आएगा वो कितना आएगा भाई, 109 आएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। अगर मैं काम करूं, मैं छोटा सा बस ये काम करता हूं कि हम लोग एक सीरीज है 1 स्पेस, ठीक है, स्पेस फिर स्पेस, ठीक है। चलिए अब बताइए कि यहां पर और यहां पर क्या आएगा, फाइंड करिए, आप भी फाइंड करिए। यहां पे क्या आएगा, कितना आएगा, 5 और 13। करेक्ट आंसर है 5 एंड 13। अच्छा कैसे किया, चलो मैं बताता हूँ। अगर हम एक बड़े ही सिंपल सी चीज के बारे में बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक मीन, लेकिन अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। पहले हम लोग लेमन मेथड में समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम बोल क्या रहा है, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 9। अगर मैं बात करूँ, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये A3 है, ये क्या है A2 जो हमें नहीं पता, और ये क्या है हमारे पास A4। तो A2 और A4 निकालना है। अच्छा अगर मेरे को सिर्फ D पता है, अगर मुझे कहीं से D मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज मैं 1 में D को ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। फिर मैं 9 में D को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यस और नो,
क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है कि ये सब क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जहां बोला गया है वहां हमें चेक नहीं करना है। ठीक है, बोल रहे हैं ना ऑलरेडी, तो मतलब है भाई। तो एक काम करते हैं भाई, ठीक है। A3 कितना हो जाएगा भाई? A3 होता है A2 प्लस डी, सॉरी A1 प्लस 2D। ठीक है, A3 हमें दिया है 9, A1 कितना है? A1 इज 1 प्लस 2D। तो 1 को यहाँ पे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल्स टू 2D, और यहाँ से 8/2 आ जाएगा D, विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे पास D4 आ गया तो मेरे को निकालना है A2। A2 क्या हो जाएगा भाई? A प्लस डी। A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी। A कितना है मेरे पास? 1, और D कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे निकालना है A4, तो A4 क्या हो जाएगा भाई? A प्लस 3D। तो A कितना है? 1, 3 इंटू 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13। 13 मेरे पास आंसर आ गया। इज इट क्लियर? यस और नो? पक्का? ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का नहीं हुआ? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक काम करते हैं कि अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम डायरेक्टली बीच का टर्म निकाल लें? डायरेक्टली बीच का टर्म निकाल लें। अच्छा, आपने ये चीज देखी, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जितना हमें ऐड करने पर ए टर्म मिल रहा है, उतना ही यहां से माइनस करने पे ए टर्म मिल रहा है ना। मतलब ये जो टर्म है बीच में आ रहा है। अगर हमारा आंसर यहाँ पर 5 आया, तो 1 में जब 4 ऐड करेंगे तब 5 आएगा, और 9 में जब 4 माइनस करेंगे तब हमें 5 मिलेगा। ये सो नो? तो एक काम करते हैं ना, एक काम हम ये करते हैं कि हम लोग सिंपली इन दोनों के बीच का, मतलब कि इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। इन दोनों का मीन, एवरेज जो मेरा होगा, वो भी तो बीच वाला चीज मिलेगा मेरे को। तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब देखते हैं, फिर फॉर्मूला बन जाएगा तो बन जाएगा अपने आप। तो 9 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 10/2, विच इज 5। चलो आंसर आ गया। हम जाने काहे इतने दिमाग लगा रहे थे यार। आया आंसर? नहीं आया? आया आंसर? नहीं आया? मतलब जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या बोलता है कि अगर मुझे बीच वाला टर्म निकालना है, क्या निकालना है? बीच वाला टर्म निकालना है। मतलब अगर मुझे A2 निकालना है तो क्या होगा? A3 प्लस A1/2। दिस इज अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और अगर मैं बोलूं, अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास, सपोज करो, 3 टर्म्स हैंगे, A, B और C। ये तीनों क्या है? AP में है। ये तीनों क्या है भाई? AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब मैं जहां भी AP वर्ड का इस्तेमाल करूंगा वहां पे क्या मतलब हो जाएगा उसका, कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो अगर मुझे B निकालना है, मुझे क्या निकालना है? B, मतलब बीच वाला टर्म निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? B हो जाएगा A प्लस C/, दिस इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन। क्लियर? यस और नो? समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? पक्का? चलिए, तो कॉपी करिए।